नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उपांशु पांडे। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसियार बलरामपुर है। दोस्तों, आज हम आपको उन क्रांतिकारियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दे दिया था, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का एक नारा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे और आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, इनका जन्म जो था यह मध्य प्रदेश भावरा ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म था वह 23 जुलाई 1906 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। इनकी जो माँ थी वह चाहती थी चंद्रशेखर आज़ाद काशी में जाकर संस्कृत का अध्ययन करे, लेकिन उनके किस्मत में यह नहीं लिखा था, क्योंकि वह संस्कृत का अध्ययन करना नहीं चाहते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें प्रमुख है। जलियांवाला बाग के हत्याकांड में पंजाब के कमांडर जनरल डायर बिना चेतावनी देते हुए निर्दोष भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। यह संदेश जब चंद्रशेखर आज़ाद को पहुंचा, तब उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। असहयोग आंदोलन में भाग लेते ही उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जब वे भाग लिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, तब उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और जब वे जज के सामने कटघरे में जब पेश किए गए, तब उनसे फर्स्ट सवाल पूछा गया, यानी पहला सवाल पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है। तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम आज़ाद है। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तब उन्होंने बताया कि मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है। तब उन्होंने कहा कि मेरा घर जेल है। यह सब सुनकर भारतवासियों को तो गर्व महसूस हुआ, लेकिन जो अंग्रेज उच्च अधिकारी थे वह तिलबिला उठे और 15 कोड़ मारने के लिए उनको सजा सुनाई गई। जब वह मात्र 15 वर्ष के थे, तब उन्हें 15 कोड़े मारे गए थे। उनके 15 कोड़े मारे जाने के समय उनके मुंह से आह के बजाय वंदे मातरम और भारत माता की जय निकल रहा था। उसके बाद में असहयोग जो आंदोलन था वह भंग हो चुका था। अब उनका जो रहस्य था वह एक सरकारी धन इकट्ठा करने के लिए, अंग्रेजों का धन इकट्ठा करने के लिए तब उन्होंने क्या किया? छोटी मोटी चोरी नहीं की, बल्कि बहुत ही बड़ी चोरी की। ककोरी के निकट, लखनऊ के निकट ककोरी रेलवे स्टेशन के बगल में एक रेलगाड़ी को लूटकर जो सरकारी खजाना था वह अपने अधीन कर लिए। यह कांड ककोरी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 10 लोग शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अल्फाक उल्ला खां आदि को तो फांसी दे गई, लेकिन अन्य लोग को आजीवन कारावास हो गया और उन्हें अंडमान जेल भेज दिया गया और चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। यह कांड ककोरी नाम से प्रसिद्ध था। अब सन 1928 में पुलिस की मार की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। सन 1928 में पुलिस की वजह से मार खाने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि अंग्रेज के उच्च अधिकारी साउडर्स की हत्या कर दी। इस हत्या के दौरान 3 लोग को तो फांसी दे दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद फिर फरार हो गए। जब उन्होंने अपने साथियों को छुड़वाने के लिए इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में गए हुए थे, तब अंग्रेज को सूचना मिला कि इस समय चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में है। उस समय अंग्रेज के जो पुलिस थे पार्क को चारों ओर घेर लिए और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद
अंत तक लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन जब उनके बंदूक में एक गोली बची तब वो खुद को गोली चला लिए और शहीद हुए। इनका जो मृत्यु था वह 27 फरवरी 1931 को हुआ। धन्य है ऐसे क्रांतिकारी जो हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दे दिए हैं। धन्यवाद।